अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग चैनल लियाकत व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। बस आज का व्लॉग जो है शुरू होता है यहीं से, और ये व्लॉग जो है वो घर पे सूरह बकरा का हम लोगों ने जो मतली ख़त्म दिलवाते हैं उसका और शादी का। यहाँ पे सुबह सुबह जो मुंतहा मैडम है वो बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोल रही थी, क्योंकि भाई जो है वो बाहर ज़रा शॉप तक गए थे कुछ सामान लेने के लिए। तो जैसे ये दरवाज़ा खोल दिया कुंडी, तो मामू की बेटी ने जो है कुंडी वापस लगा दी, तो जो उसके साथ जो लड़ रही थी और फिर उसके बाद इतना बुरा रोई। और यहाँ पे सुबह सुबह ये जो है वो अम्मी और आपी जो हैं वो प्रिपरेशन के लिए जो है वो सामान काटना, मतलब रोज़ बनाने थे तो उसका सामान जो है वो काटना शुरू कर दिया था उन्होंने। और दूसरी साइड पर जो है यहाँ पे आलू उबालने के लिए जो है वो रख दिए थे, और साथ ही जो है वो चिकन भी जो है वो डालना था, क्योंकि चाइनीज़ रोल बनाने थे आप ही ने, तो उसके लिए उन्होंने जो है साथ ही चिकन भी रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह तो गैस होती है, उसके बाद गैस चली जाए तो फिर मसला हो जाता है। बस उसके बाद नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ से मैं और मामी जो है वो जा रहे थे रोल की पट्टियाँ लेने के लिए, क्योंकि रोल की जो वो है वो पट्टियाँ लेनी थी। अम्मी और मामी एक दिन पहले गए तो थे मार्केट, लेकिन ना वहाँ पे उस टाइम बेकरी पे जो है वो रोल की पट्टियाँ नहीं थी। तो उन्होंने कहा था कि सुबह के टाइम आप आकर जो है वो ले जाइएगा। तो भाई यहाँ से मैं, मामी और साथ हम लोग मुनतहा को भी ले आए थे, क्योंकि वो रो रही थी। सुबह भी भाई उसको बाहर जो है वो नहीं लेकर गए थे, तो फिर अभी हम लोगों ने बोला कि हमें ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, सिर्फ रोल की पट्टियाँ लेने जाना है बेकरी तक, तो इसको भी जो है वो साथ ही ले चलते हैं। तो भाई यहाँ से हम लोग बेकरी पे जो वो पहुंच गए थे। तो और बस फिर बेकरी पे जाकर हम लोगों ने जो है अंदर बेकरी वाले भाई से फिर पूछ लिया कि मतलब ये रोल की पट्टियाँ आई हैं या नहीं आई। अगर अब भी ना आई होती तो फिर हमें और भी आगे जो है वो जाना पड़ जाता, लेकिन थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आ गई थी। तो बस फिर हम लोगों ने उन्हें बता दिया कि हमें जो है वो कितनी रोल की पट्टियाँ चाहिए। तो बस फिर यहाँ पे भाई जो है वो हमारी रोल की पट्टियाँ जो है वो उतनी ही जो है वो दे रहे थे, और जितनी देर में हम रोल की पट्टियाँ ले रहे थे उतनी देर में मुनतहा मैडम जो है वो पूरी की पूरी बेकरी का जो है वो चेक कर रही थी कि मतलब यहाँ पे क्या-क्या है और क्या-क्या नहीं है। उसको ये था कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तो मैं उसे ये कहती चुपचाप बैठी रहे मैं कुछ भी नहीं लेके दे रही हूँ घर जाके, बल्कि मुझे अम्मी से डाँट भी पड़ी कि तुम इसे कुछ दिला देती। देन उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से ऑटो लिया। फिर ऑटो लेके हम लोग जो है वो वापस यहाँ से घर जाने के लिए चल चुके थे। यहाँ पे मुनतहा मैडम को होता है कि उसको भी ऐसे खुली फुल स्पेस जो है वो सीट मिले बैठने के लिए, और अब वो खुश भी थी। बस जैसे ही हम घर आए यहाँ पे रोल के लिए जो भी मतलब बिग रेमेडी थी उन लोगों की वो फुल तैयार थी। तो भाई यहाँ पे रोल की पट्टियाँ जो है वो उन्हें मैं, मामी जो है वो आपी और भाभी को अलहदा कर करके दे रहे थे, वो जो है फिल करते हैं। इन्होंने तो समोसे बनाए थे। बस फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ से सफाई वगैरह की, जिस कमरे में जो है वो सूरह बकरा पढ़ानी थी अम्मी ने जो है वो सफाई वगैरह की, साथ भाभी ने भी मतलब हेल्प वगैरह की। सब लोगों ने जो है वो मिलकर जो है जो जिस जिस हिस्से का काम था उन लोगों ने वो जो है वो कंप्लीट किया है। एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पे सब लोगों ने बैठ के जो है वो सूरत बकरा पढ़ी। हम लोग महीने में ये एक दफ़ा ज़रूर पढ़ाते हैं, ये ज़रूर पढ़ानी चाहिए। इससे हर काम जो है वो आसान हो जाता है, और इसकी वैसे भी बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत है। अल्लाह पाक हर मुश्किल जो है वो आसान फरमाए, आमीन। बस उसके बाद यहाँ पे जो है वो सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। भाभी ने जो है वो इस बार दही फुल्कियाँ भी जो है वो साथ बनाई थी, और ये जो है वो बहुत मज़े की बनती हैं। और यहाँ पे जो है वो बर्तन वगैरह और समोसे जो है वो बने थे। मैं रोल रोल कर रही थी। एक्चुअली इन लोगों ने जो है वो समोसे बनाए थे, हम समोसे की पट्टियाँ लेने गए थे। बस जब तक सब लोग पढ़ रहे थे तो गैस का कोई भी इंतज़ाम मतलब नहीं आ रही थी। गैस का अपना टाइम होता है, तो फिर सबको ज़ाहिर-सी बात है घर वगैरह जाना होता है, तो अम्मी ने जो है वो लकड़ियाँ जला के इस तरह से चूल्हा बनाकर जो है फटाफट से जो है वो समोसे फ्राई कर लेते हैं। हमारे घर में जो हम लोग सिलेंडर बिल्कुल नहीं रखते, जबकि दुकान पे जो है 2-2 3-3 सिलेंडर हैं, लेकिन अब्बू को डर लगता है कि भाई बच्चों वाला घर है, खुदा ना खास्ता कोई बेहतियाती ना हो जाए। बस उसके बाद यहाँ पे जो है आपी और भाभी जो हैं वो प्लेट्स जो हैं वो रेडी कर रही थी। ये मतलब सबकी रखने के लिए, मतलब जैसे वो लोग पढ़ के फ्री होते ज़ाहिर सी बात है, फिर टाइम भी ऐसा सर्दियों के दिन है तो जल्दी जो है वो मतलब शाम हो जाती है, अंधेरा होने लग जाता है। तो बस आप ही और भाभी जैसे ही सूरह बकरा पढ़ के फ्री हुए तो उन लोगों ने यहाँ पे अपने काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो है सब लोगों को वहाँ पे माशाल्लाह से खिलाया। एंड देन यहाँ पे ट्यूशन वाले बच्चे बैठे हुए थे, फिर हमने उन लोगों को भी जो है वो रोल मतलब सॉरी समोसे दिए थे। और ये जो सामने ये बिल्कुल मेरा न्यू स्टूडेंट आया, बहुत ही प्यारा है। तो मैं उससे ये कहती, रोहान आपने खाना नहीं है? तो कहता बहुत गर्म है। मैंने कहा हाँ गर्म तो है, ये तो है। बस बच्चे जो है आज वो भाभी के रूम में ही बैठे हुए थे। यहाँ पे जगह जो थोड़ी कंजस्टिव हुई हुई थी, लेकिन फिर भी चलो सब जो है वो बैठ वगैरह गए थे। बस उसके बाद हम लोग खा पी के सो गए। एंड देन ये नेक्स्ट डे हो गया। यहाँ पे हम लोग को जो है वो शादी पे जाना था, तो आप ही ने सबको जो है वो सुबह उठ के मेहंदी लगाई थी, मतलब भाभी ने लगवाई, मामी आई हुई वो भी हमारे साथ गई, उन्होंने लगवाई।
अम्मी ने लगवाई, सबा सबिया ने जो रात में ही लगवा ली थी। मुनतहा सो गई थी तो फिर मैंने उसको बोला सुबह के टाइम के आजा मैं तेरी मेहंदी लगा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत रोई थी। बस उसका मेहंदी लगा के फ़ारिग हुए यहाँ पे, तो फिर मैंने सबको तैयार किया एज़ यूजुअल। मुझे सबको तैयार करने में खुद में इतनी लेट हो जाती है, फिर उसके बाद मुझे जो है वो ऑफिसली गालियाँ ही पड़ रही होती हैं। बस जितनी देर में हम सब लोग तैयार श्यार हुए, इतनी देर में छोटा भाई जो है वो ऑटो लेकर आ गया था। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से जो है वो जाने के लिए चल चुके थे। ऑटो में हम लोगों ने जो है पहले दूसरा ऑटो लिया था, तो उनकी सीएनजी ख़त्म हो गई और मतलब फ्राइडे था तो गैस जो है वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि फ्राइडे था तो सारी शॉप्स ओपन है, तो फिर हम लोग सॉरी क्लोज थी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से जो दूसरा ऑटो लिया था उसके अंदर मुनतहा के बैठने की जो है वो सीट नहीं थी। तो वो ये रोई जा रही थी और हर ऑटो को देख के कह रही थी ये वाला ऑटो लेना है, ये वाला ऑटो लेना है। मतलब ये वाला ऑटो नहीं लो, इस वाले रिक्शे से उतरो, दूसरे वाला रिक्शा लो, उसमें बैठो, क्योंकि मैं जो है पहले गोद में नहीं बैठी हुई थी। ये देखे अभी भी ये कैसा मुँह बना रही कि उतरो इस ऑटो से, वो वाला ऑटो लो, वो वाला ऑटो। खैर हमें लगा था हम लोग लेट हो गए और ऑब्वियसली हम लेट ही हो गए थे। जब हम एंटर हुए तो उस टाइम जो है वो बारात भी साथ ही हमारे जो है वो एंटर हो रही थी। तो फिर हम लोग जो है वो साइड से थोड़ा कट आउट होके जो है हॉल के अंदर तक जो है वो पहुँच गए थे। फिर यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ी सी जो है बारात की जो है वो वीडियो बनाई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट नहीं थी और कुछ मोबाइल में भी मतलब सम टाइम तो ऐसा होता है कि मोबाइल इतना ब्लैंकेट करने लग जाता है कि वीडियो ही नहीं बनती। बस फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई एंड देन उसके बाद सबसे मिले जुले, क्योंकि मेरी फूफो की पोती की जो है वो थी बारात, छोटी सी बच्ची की माशाल्लाह 18 से अबव है, लेकिन फिर भी थी तो छोटी ही। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे खाना जो है वो चढ़ा, तो भाभी मुझसे यही पूछी थी कि तुम्हें क्या डाल के दूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे लिए आप कुछ भी ना डालें, क्योंकि अमूमन मैं शादी पे जाती हूँ तो खाना नहीं खाती। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्यों है, मेरे से शादियों का खाना खाया ही नहीं जाता। तो फिर मैंने उनसे कहा था ज़्यादा होगा तो मैं अम्मी के साथ जो है वो टेस्ट कर लूँगी। बस फिर मैंने अम्मी के ही मतलब जो उन्होंने अपने लिए डलवाया था सालन, उसमें से थोड़ा सा जो है वो टेस्ट किया एंड देन उसके बाद यहाँ से हम लोग घर जो है वो वापस जाने के लिए चल चुके थे। हॉल में जो है कि मतलब ये हो गया था कि जैसे ही हम लोग खाना खा के फ्री हुए, फौरी जो है वो हॉल्स की लाइट जो उन लोगों ने बंद कर दी, क्योंकि उनका टाइम हो गया था शाम के टाइम, उनकी जो है वो दूसरी बारात में आना था। तो बस फिर हम लोगों ने कहा कि भैया विदाई हो ना हो हम लोग चलते, क्योंकि बच्चियाँ ऐसी लाइट्स भी नहीं जल रही थी। तो बस फिर वहाँ से हम लोग जो यहाँ से वापस जाने के लिए जो है वो घर के लिए चल चुके थे। और बल्कि रास्ते में आप ही का जो है वो मोबाइल भी ऑटो से नीचे गिर गया था, वो तो शुक्र है बच गया, बचत हो गई और मिल गया। बस ये व्लॉग इतने था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और गज़ाकल्लाह के लिए दुआ करना मत भूलें।